हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई कुंदन कुमार में। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संधि। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीक़ा से समझेंगे ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी सवाल ना छूटे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। संधि कहते हैं किसको हैं? तो संधि हम लोग उसे कहते हैं, जैसे संधि का परिभाषा हो गया कि दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसका परिभाषा हो गया कि दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसका आगे एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही जानेंगे कि संधि किससे कहते हैं। तो इसका परिभाषा यही याद रखना है कि दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब बात रह गया कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि को मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे। पहला है स्वर संधि। लिख देंगे स्वर संधि। यहाँ पे दूसरा क्या है? दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। और यहाँ पे तीसरा है विसर्ग संधि। तो आज हम लोग ये स्वर संधि पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर संधि को आज ख़त्म कर देंगे तो अगले वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ेंगे, क्योंकि अगर तीनों एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्वर संधि आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब ऐसा पढ़ेंगे कि दिमाग में सीधा अट जाए। बहुत ही डिटेल में हम लोग स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो चलिए पहला हम लोग हेडिंग देते हैं अब स्वर संधि। यहाँ पे पहला स्वर संधि आप लोग भी हेडिंग दे दीजिएगा। और ये स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है, इस परिभाषा पे हम लोग अब आएंगे। तो स्वर संधि का परिभाषा ये होता है कि दो स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि दो स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे
स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसका तो परिभाषा हो गया, दो स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसका परिभाषा को समझेंगे। यहाँ पे लिख देंगे जैसे अ जोड़ अ बराबर आ। देखिए इसका परिभाषा बोला कि दो स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्ण ले लिए और ये दोनों को मिलने से अ और अ दो स्वर वर्ण ले लिए और ये दोनों के जो मिलने से जो वर्ण बना, देखिए जो विकार उत्पन्न हुआ, जैसे अ और आ को मिलाएं तो अ और अ को मिलाएं तो आ बना, और इसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अ और ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। जब अ और ई के जोड़ेंगे तो ए बनेगा। तो दो को लिए ना स्वर वर्ण दो को लिए और स्वर वर्ण को मिलाएं तो जो वर्ण में जो विकार उत्पन्न हुआ, जो ए बना, इसी को हम लोग स्वर संधि कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, ये पढ़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है और इस पांचों भाग को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एक भी सवाल ना छूटे। कौन कौन है 5 भाग, तो सब लिख देंगे। तो यहाँ पे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पे तीसरा क्या है, वृद्धि, यहाँ पे स्वर संधि। चौथा हो गया यन स्वर संधि और पांचवा हो गया आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे। पहला गुण, पहला क्या है, दीर्घ ना, पहला दीर्घ है तो गुण हमको गुण हम हेडिंग दे दें तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं। पहला हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे तो इसका परिभाषा क्या होगा। तो दोस्तों गुण स्वर संधि का परिभाषा से हम लोग समझेंगे और परिभाषा ही मेन है इसमें, तो हम लोग परिभाषा को बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो देखिए परिभाषा इसका बोलता है कि यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए। यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है या ए हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद
आ के बाद ऊ या हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ आए, हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, और हो जाता है। यहाँ ऐसे लिखा है, और हो जाता है। इसका परिभाषा हम लोग समझेंगे बढ़िया से। क्या बोला कि यदि अ या आ के बाद ई हर्ष या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। अ या आ के बाद हर्ष ई आएगा या दीर्घ ई आएगा तो वो ए में बदल जाएगा। और अ या आ के बाद ई या ई ना आए, मतलब उसके बाद ऊ या हर्ष या दीर्घ ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यहाँ पे ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद री आए, अगर री आ गया तो दोनों मिलकर जो है ना अर हो जाता है। कैसे होगा इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका ये जो परिभाषा का मतलब हुआ ना वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले, फिर इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। देखिए एग्जाम्पल को कहने का क्या मतलब हुआ। अ में हम लोग जब ई जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, और ए का सिंबल होता है ऐसे, ये नीचे नहीं होगा जी, ऊपर होगा खाली ऐसे। और देखेंगे अ में दीर्घ ई जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे होगा। और यदि आ में हर्ष ई जोड़ेंगे तो ए ही बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। और यदि आ में दीर्घ ई जोड़ेंगे तो भी ए ही बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। देखिए दोस्तों परिभाषा का मतलब हुआ कि परिभाषा क्या कह रहा है, अ या आ के बाद ई या हर्ष ई आए तो ए हो जाता है। देखिए अ है, यहाँ आ है, अ या आ के बाद हर्ष ई आया, दीर्घ ई आया तो ये दोनों मिलकर ए हो गया। ए का ये हम लोग सिंबल दे देंगे, यहाँ पे घेर देंगे और फिर यहाँ तक तो हो गया। और यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ आए तो अब हम लोग हर्ष या दीर्घ को देखेंगे। अ जोड़ हर्ष को जब जोड़ेंगे तो क्या बोला कि दोनों मिलकर ओ बन जाएगा। तो हम लोग अ में जब हर्ष ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, और इसका सिंबल ऐसे होता है। और यदि अ में दीर्घ ऊ को जोड़ेंगे तो भी ओ बनेगा, इसका सिंबल भी ऐसे होगा। और आ में हर्ष ऊ को जोड़ेंगे, हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ तो ओ ही बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। और आ में हर्ष ऊ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ बनेगा, और इसका सिंबल ऐसे होगा। ये दोस्तों एकदम परफेक्ट इसका एकदम परफेक्ट परिभाषा है। अगर आप इस तरह से याद कर लेते हो तो कभी नहीं भूलोगे। यहाँ तक तो हो गया परिभाषा की, परिभाषा को ही हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ परिभाषा और क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अ या आ के बाद री आए तो हम लोग अब री वाला देखेंगे कैसे होगा।
देखिए अ या अ में जब हम लोग री जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा, अर, और इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा, ऊपर में है ऐसे, और आ में भी री जोड़ेंगे तो अर होगा, और इसका भी सिंबल ऐसे होगा, ऐसे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तीनों पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग आपको समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग पहला लेंगे, जैसे में महाजोड़ इस, जब हम लोग महाजोड़ इस, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जब महाजोड़ इस को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ फर्स्ट वाले को लास्ट वाला हम लोग लास्ट वाले देखेंगे, और लास्ट वाले को फर्स्ट वाला देखेंगे। यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट में है महा, इसका लास्ट वाला है हा, तो हा में से हम लोग आ को निकालेंगे। हा, देखिए हा, आप बोलिए हा, तो आ, लास्ट में आ आया ना, तो आ लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ दे देंगे प्लस, और ई क्या है, दीर्घ ई है ना, तो यहाँ पे दीर्घ ई लिख देंगे। और अभी हम लोग नियम पढ़े हैं कि आ में दीर्घ ई के जोड़ेंगे तो ए बनेगा, तो यहाँ पे बन गया क्या चीज़, ए। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रही होगी। इसका सिंबल ऐसे होता है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है म, इसको म लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हा में से तो आ निकाल दिए, मात्रा तो इसको निकाल दिए, तो बच गया क्या चीज़, ह, सिर्फ ह बचा, तो यहाँ पे ह लिख देंगे। और जो इसमें जो इसको ह के निकालें और ई वाला ई के निकालें, तो ई लास्ट में बच गया स बच गया। और ई हम लोग को बना, दोनों के जब हम लोग यहाँ पे मिलाएं तो क्या बना, ए। तो इस ए के हम लोग ना बीच में जाके डाल देंगे, तो ई ह पर है, ह के ऊपर डाल देंगे, ऐसे तो हो गया महेश। इस तरह से हम लोग को, इस तरह से इसका एग्जाम्पल फर्स्ट का ऐसे बनेगा। इसी तरह से आप लोग भी बनाइए। और सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए जैसे सेकंड में हम लेते हैं महाजोड़ उदय, तो क्या बनेगा, महाजोड़ उदय। तो इसका हम लोग सबसे पहले हा है, तो इसमें से आ की मात्रा को निकालेंगे, आ निकालेंगे, प्लस ये हर्षऊ है, तो यहाँ पे हर्षऊ इसमें भी निकालें। अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब आ में हर्ष ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ, और ओ का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। अब हम लोग म को तो कुछ नहीं किए हैं, तो यहाँ पे म लिख देंगे। ह में से आ निकाल लिए हैं, तो ह आ, खाली ह बचा, हा में से आ निकाल लिए हैं तो ह बचा। इस ऊ को तो साफा निकाल लिए, तो यहाँ पे ऊ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच गया क्या, द या। अब देखो ये जो निकाले हैं, तो इस फर्स्ट वाले को बाद में वाला जो संख्या है इसको यहाँ पे डाल देंगे, ह के पास डालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला मात्रा हो जाएगा हो, ओ का है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ह के पास डालेंगे तो हो जाएगा। तो यानी कि महाजोड़ उदय बराबर महोदय, महोदय हो गया। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जो कि अ एवं री, तो अर बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, देखिए जरा।
महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। तो इसमें से क्या करेंगे, हा है, इसमें से आ की मात्रा को निकालेंगे तो बच गया, यहाँ पे आ निकालनी है, प्लस ये री है तो इसको भी निकालेंगे री। और अभी हम लोग नियम पढ़े हैं कि आ में जब री जोड़ेंगे तो अर बनेगा, अर, र में हलंत, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। तो इसका बनाएंगे तो म को तो कुछ नहीं हम किए हैं, तो यहाँ पे म लिखा जाएगा। यहाँ पे ह, आ की मात्रा निकालनी है तो यहाँ पे ह सिर्फ हो जाएगा, मह। यहाँ पे सी, यहाँ पे लास्ट में जो सी बच गया सी। और जो देखिए ये जो र है इसे सी के ऊपर लग जाएगा ऐसे, तो हो गया महर्षि, महर्षि हो गया। इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम्पल ऐसे ही देखना है। ऐसे ही एग्जाम्पल जितना भी आएगा आपसे सब एग्जाम्पल ऐसे ही बनाना है, सब आपसे बन जाएगा। अब हम लोग को दूसरा पढ़ना है। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल नहीं, इसका परिभाषा पहले देखेंगे ना। तो इसका परिभाषा क्या कहता है कि दो समान स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हल्का है, देखिए दो समान स्वर वर्ण, दो समान स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, उसे दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका परिभाषा हुआ कि दो समान स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे हो गया दोस्तों, जब हम लोग अ में अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होगा ना, ऐसे। जैसे दो समान स्वर वर्ण है ना, ये दो समान स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो अ में अ जोड़ेंगे तो आ बनेगा। इसी तरह से आ में जब हम लोग अ जोड़ेंगे तो भी आए बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही रहेगा। और देखेंगे आ में जब आ जोड़ेंगे तो भी आ बनेगा, और अ में जब हम लोग आ जोड़ेंगे तो भी आ ही बनेगा। इसका सिंबल ऐसे, इसका भी सिंबल ऐसे होगा। जैसे अ में अ जोड़िए या आ में अ जोड़िए या आ में आ जोड़िए या अ में आ जोड़िए, बात ही सेम ही हुआ। दोनों का ये जितना ये चारों में से किसी को भी जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा। और देखिए जैसे हम लोग दो समान स्वर वर्ण लेते हैं, हर्ष ई जोड़ हर्ष ई बराबर दीर्घ ई होगा। इसका सिंबल कैसे होगा, इसका सिंबल ऐसे होगा, ठीक है ना। और देखेंगे हर्ष ई में दीर्घ ई जोड़ेंगे तो भी दीर्घ ई बनेगा, समान सिंबल होगा। दीर्घ ई में भी अगर हर्ष ई को जोड़ेंगे तो भी दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ ई में दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो भी दीर्घ ई बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं। अब हम लोग समान सिंबल वाले
देखते हैं ऊ को। जैसे जब हर्षा ऊ में जब हर्षा ऊ को जोड़ेंगे तो दीर्घा ऊ बनेगा और इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, हर्षा ऊ में दीर्घा ऊ के जोड़ेंगे तो भी दीर्घा ऊ बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। दीर्घा ऊ में हर्षा ऊ को जोड़ेंगे तो भी दीर्घा ऊ बनेगा और दीर्घा ऊ में दीर्घा ऊ के जोड़ेंगे तो भी दीर्घा ऊ बनेगा। ठीक है, अब हम लोग एक और देखेंगे कि री में री के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पाई खींच देते हैं और देखिए यहाँ पे री है, री में री है ना दोस्तों, तो री में जब हम लोग री के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो जब री में री के जोड़ेंगे ना तो लिरी बनेगा। लिरी कैसे बनेगा और लिरी कैसे लिखाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे बनेगा लिरी, इसका सिंबल ऐसे होगा। ठीक है, और देखिए जब री में हम लोग लिरी के जोड़ेंगे, लिरी को जोड़ेंगे तो भी लिरी ही बनेगा, लिरी बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। और देखिए जब हम लोग लिरी में री को जोड़ेंगे, री को जोड़ेंगे तो भी हमारा लिरी ही बनेगा। और हम लोग जो लिरी में लिरी को जोड़ेंगे तो भी हमारा लिरी ही बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। ठीक है ना, सबका सिंबल ऐसे होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे भानु जोड़ उदय। जब हम लोग भानु जोड़ उदय को जब हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, देख सकते हैं भानु, इस नू में क्या है, हर दुर्गा ऊ है ना, तो यहाँ पे दुर्गा ऊ निकाल लें, प्लस ऊ है हर्षा ऊ, तो यहाँ पे लिख देंगे हर्षा ऊ बराबर। जब हम लोग ये दोनों को मिलाएंगे, देख अभी हम लोग पढ़े हैं कि दुर्गा ऊ में हर्षा ऊ को जब जोड़ेंगे तो दुर्गा ऊ बनेगा, यानी कि ऐसे होगा और इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए भा, शुरू वाला के तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे भा। नू में से ऊ निकाल लिए हैं, ऊ, तो बच गया न। इस सिंबल के यहाँ पे लिखा डाल देंगे, नू बन गया। और इस लास्ट वाले को कुछ नहीं किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे भा द, हो गया भानु दय। भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल और लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है ना, श्री जोड़ इस, जब श्री जोड़ इस रहेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए श्री में आ रहा है दीर्घई, श्री में श्री ई, यानी कि ई आया, प्लस ये है दीर्घई। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घई ही बनेगा ना। आप लोग यहाँ पे अभी पढ़े हैं, देखिए दीर्घई दीर्घई दीर्घई, इसका मतलब कि अर्थी क्या होता है, सिंबल ऐसे ना होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे श्री जोड़ इस, तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो इस श्री को यहाँ पे लिख देंगे श्री, ये वाला डाल देंगे तो यहाँ हो गया श्री, और जो ये वाला स है, ये वाला ई तो यहाँ पे लिख देंगे, निकाल देंगे ना, तो यहाँ पे बच गया स, श्रेष। इसका भी इसी तरह से आंसर खत्म। अब हम लोग
पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। तो हम लोग एक पेज को आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे है ना। तो दोस्तों तीसरा हम लोग यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। और इससे पहले आपको, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वृद्धि स्वर संधि की ओर चलते हैं। इसका परिभाषा क्या कहता है, पहले हम परिभाषा बोल देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो परिभाषा है, यदि अ या आ के बाद ए आए, ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। देखिए हम पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। परिभाषा क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। और अभी और बोला है, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ आए, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग समझेंगे पहले। यदि बोला क्या कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ऐ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे। इस परिभाषा जो बोला उसको हम एक छोटा सा डायग्राम में लिखते हैं। क्या बोला कि यदि अ के बाद ए आए तो ऐ में बदल जाएगा, इसका सिंबल ऐसे होगा। और यदि अ के बाद ऐ आए तो भी ऐ में ही बदलेगा, ऐ में बदलेगा, इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा, ठीक है। और यदि क्या बोला कि आ के बाद ए आए तो भी ये ऐ में ही बदलेगा, और इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। और क्या बोला कि आ के बाद ऐ आए तो इसका ऐ में ही बदलेगा, और इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। और क्या बोला कि अ या अ प्लस ओ, यहाँ पे क्या बोला देख सकते हैं। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो देखिए अ के बाद ओ आया तो क्या बोला कि दोनों मिलकर औ हो जाता है। तो अ के बाद जो ओ आया है ना, तो ये दोनों मिलकर औ हो जाता है। औ का सिंबल होता है ऐसे। और हम लोग इसमें देखेंगे, अ या यदि अ के बाद औ आएगा, जब औ आएगा ना तो भी औ ही बनेगा, इसका भी सिंबल ऐसे। और यदि आ के बाद ओ आए तो भी औ बनेगा, और आ के बाद आ प्लस, जब आ प्लस औ जोड़ेंगे ना तो भी औ ही आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना, बिल्कुल समझ में चल आएगा। देखिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं।
यहाँ पे पेज आगे कर लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मत जोड़ एक के, तो क्या बनेगा। तो देखिए त है तो त में से हम लोग अ निकालेंगे। जैसे त बोलिए, त लास्ट में अ आया ना, तो इसे अ हम बाहर निकालेंगे प्लस ए है तो ए के हम लोग साफा बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इसे लिख देंगे ए। और अभी हम लोग नियम पढ़े हैं कि अ में ए जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे अ में ए जोड़ेंगे तो ए बनेगा, ए बनेगा। इसका सिंबल ऐसे होता है। तो देखिए म त हम लोग लिख देंगे म त, ये तो पूरा निकाल देंगे ना, लेकिन हम लोग इसको डालेंगे कहाँ को, ए को हम लोग डालेंगे कहाँ, यहाँ बीच में डालेंगे। तो हो जाएगा त के ऊपर जब ये ए लगेगा तो हो जाएगा ऐसे तय, म तय। आइए जो लास्ट में बचा आधा क या, इसको यहाँ पे लिख देंगे म तय के। इसी तरह से बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया जल जोड़ औध। जल जोड़ औध, जब हम लोग जल जोड़ औध को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए एक बहुत ही हम लोग साधारण से बनाएंगे। जैसे ज ल है ना, शुरू वालों को हम लोग कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला को देखिए फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में हम लोग को प्रोसेस करना है और लास्ट वाले को फर्स्ट में। तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, ये लास्ट वाले को करेंगे। तो ल है ना, तो ल में से क्या निकलेगा, अ। ल बोलिएगा तो लास्ट में अ आएगा, तो यहाँ पे अ निकाल दीजिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अ है ना, तो यहाँ पे अ ही पूरा निकल जाएगा। अब हम लोग अभी नियम पढ़े हैं कि अ में क्या कहाँ गया, ये देखिए अ में औ जोड़ेंगे तो औ ही बनेगा। तो ये बनेगा औ और इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे सिंबल होता है। तो देखिए अब इसको बनाएंगे तो ज शुरू वालों को कुछ नहीं किए तो लिख दिए, यहाँ पे ल है तो यहाँ पे ल लिख देंगे, और ये बीच में डलाएगा इसे ल के ऊपर। तो ल के ऊपर जब हम लोग औ डालेंगे तो हो जाएगा लौ, आई ध लास्ट में कुछ नहीं किए तो इसको हम यहाँ लिख देंगे सटा के। तो बन गया क्या, जलौध। जलौध बन गया। अब इसी तरह से आगे जितना भी एग्जाम्पल देगा तो आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा नंबर और पाँचवा, दो गो और है, इसमें हम लोग बहुत ही आसानी तरह से पढ़ेंगे। चौथा क्या है, यन स्वर संधि। यन स्वर संधि। अब हेडिंग डालेंगे और इसका परिभाषा क्या बोलता है। इसका परिभाषा बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो चलिए परिभाषा हम लोग अब लिखते हैं। इसका परिभाषा बोलता है यदि ई कार का मतलब हुआ जैसे ई हर्षई है ना, और दीर्घई, इसी को कहते हैं ई कार, कौमा ऊकार का मतलब हुआ, ऊकार का मतलब क्या हुआ, हर्षऊ या दीर्घऊ, हर्षऊ या दीर्घऊ। यहाँ दे देंगे कौमा, री कौमा री तथा लिरिक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो ई कार के स्थान पर या में हलंत लगा देंगे, कौमा ऊकार के स्थान पर वा में हम लोग हलंत लगा देंगे, कौमा
री के स्थान पर, री के स्थान पर र में हलंत लगा देंगे, तथा लिरी, लिरी के स्थान पर, लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। अब हम लोग इसको, इस परिभाषा को एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे। जैसे हर्ष ई या दीर्घ ई, इसको हम लोग बोलते हैं ई कार के बाद कोई, ई कार के बाद कोई भिन्न स्वर आया, जैसे अ आया, तो यह हमको क्या बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ परिभाषा क्या बोला कि यदि ई कार, ऊ कार, री तथा लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई कार के स्थान पर या, ई कार के स्थान पर क्या बोला, ई वाला या बोला है, ठीक है ना। तो देखिए, ई कार के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो इसके जगह पर क्या है, या हो जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पर देखें, समझेंगे। जैसे अब देखेंगे ई का, ई हर्ष या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर जैसे आ आया तो क्या बनेगा, यह बनेगा। लेकिन यहाँ पे आ आया है, मात्रा भी देखेंगे ना, तो मात्रा आ है तो इसमें या लग जाएगा। या में जब आ जोड़ेंगे तो या लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जैसे, जैसे अब हमको यू ऊ आएगा। जैसे देखिए, ई कार के स्थान, ई कार प्लस कोई भिन्न स्वर ऊ आएगा, ठीक है ना। जब ऊ आएगा तो ऊ का सिंबल कैसे होता है, देखिए जैसे हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं, ऊ का सिंबल कैसे होता है, हर्ष ऊ का ऐसे होता है ना, ये हर्ष ऊ का सिंबल ये है ऊ। तो देखिए ऊ आया ना, तो देखिए इसके जगह पर ऐसे हो जाएगा यू, यहाँ पे या में ऐसे ऊ लग जाएगा तो हो गया यू, ठीक है। अब इसी तरह से क्या बोला, जैसे ऊ कार के स्थान पर व हो जाएगा। तो देखिए जैसे ऊ ले लिए, ऊ कार ले लिए, ऊ कार जैसे ऊ या हर्ष या दीर्घ ऊ ले लिए, प्लस इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे अ आएगा, ऊ कार के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बोला कि यहाँ पे व में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा व, ठीक है। और देखिए यदि ऊ कार के बाद कोई भिन्न स्वर जैसे आ आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व में जब आ जोड़ेंगे तो वाह हो गया, ठीक है। अब और देखिए, जैसे री, यहाँ पे री है, जब री, यहाँ पे क्या बोला, री तथा लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई कार के स्थान पर या, ऊ कार के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाएगा। जब री के बाद कोई भिन्न स्वर जैसे कि अ आया तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला, री के स्थान पर र हो जाएगा, ठीक है। जैसे री के बाद कोई भिन्न स्वर आ आया, ठीक है ना, आ आएगा तो ये र तो होबे करेगा, लेकिन मात्रा देखिए तो आ, तो इसमें लग जाएगा आ, हो जाएगा रा। अब उसी तरह से लिरी का देखें तो लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर जैसे अ आया, ठीक है, लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर क्या आया, ल, लिरी के बाद अ आया तो ये क्या में बदलेगा, ल में बदलेगा। परिभाषा में ऑटोमेटिक बोल रखा है कि लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ल हो जाता है। तो देखिए लिरी में जब अ जोड़ेंगे तो ल बनेगा, और देखिए लिरी में जब कोई भिन्न स्वर को हम जोड़ेंगे, आ जैसे आ को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ल तो होबे करेगा, लेकिन इसमें मात्रा देखेंगे आ है तो यहाँ पे लग जाएगा, आर जब लगाएंगे तो ला बन गया। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल जैसे हो गया अति जोड़ अंत, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे।
देख सकते हैं जैसे अति जोड़ अंत, तो इसका हम लोग तोड़ेंगे। जैसे ती तो क्या आया, हर्ष ही आया ना, ई और जोड़, ये अन है, अन, तो इसमें से निकाल लेंगे हम लोग अ को बाहर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि ई कार के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ई कार के बाद अ आए, यहाँ ई कार के बाद अ आया ना, तो य में बदल जाएगा। तो यहाँ पे य में बदल गया, यह में बदल गया, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए आ शुरू वाले के तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो इसको आ लिख देंगे। आई ती में से ई निकाल लिए तो आधा त बचा, यहाँ पे आधा त बचा, और यह जो है इस दोनों को जो हम लोग मिलाए हैं, कि अन के स्थान पर यह बन गया, तो यहाँ पे लिख देंगे यह, और यह लिखेंगे ना, क्योंकि ई आ को जब हम निकालें आ को, और जब ती में से ई को निकालें तो क्या बना या, तो यहाँ पे यह लिखेंगे। और ये ऊपरी क्या है, अनुस्वार है, बुंदा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अनुस्वार हम लोग भी दे देंगे, बुंदा हम लोग भी दे देंगे, और ये लास्ट वाला लिख देंगे त। तो बच गया, बन गया क्या, अत्यंत। अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए जैसे मधु जोड़ अरि, मधु जोड़ अरि, तो देखिए धू में से हम लोग ऊ को निकालेंगे। ठीक है ना, हर्षऊ है, चिन्ह इधर माय है तो हर्षऊ, अगर इधर माय रहता तो दीर्घऊ, तो इधर माय हर्षऊ निकल लिए। प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, ये क्या है अ, तो इस अ को हम लोग पूरे निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ऊ कार में जब अ जोड़ेंगे तो व बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, व। अब हम लोग देखिए म को कुछ नहीं किए तो म लिख देंगे। ओके, धू में से ऊ निकालनी है तो आधा ध बचा। ठीक है, आधा ध लिख दें। जब ई अ और ऊ को मिलाएं तो व बना। ठीक है ना, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ई अ में है, जैसे ई आ में ई ऊ को जब मिलाएं तो क्या बना, ये व बना ना, आई व को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए ये व यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा व, आई लास्ट वाले को ऐसे लिख देंगे री, हो गया मधुवरी। मधु जोड़ अरि बराबर मधुवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं हम। ये जितना एग्जाम्पल जो है ना, इस नियम पे काम कर रहा है, इस नियम को आप समझ जाइए, ये अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे ई कार में यदि अ जोड़ेंगे तो य बनेगा, और ई कार में यदि आ जोड़ेंगे तो या बनेगा, ऊ जोड़ेंगे तो यू बनेगा, यदि ऊ कार में अ जोड़ेंगे तो व बनेगा, री कार में अ जोड़ेंगे तो र बनेगा, ली कार में अ जोड़ेंगे तो ल बनेगा। यही हमको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे तोड़ तोड़ के हम समझा रहे हैं। जब ई कार में अ जोड़ेंगे तो य बनेगा, और यही य को यहाँ पे डाल देना है, बस साधारण है, बन गया। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश है, तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए त्रि के जब आप तोड़िएगा तो त्रि लास्ट में ई री आया, री, तो यहाँ पे लिख देंगे री। इसको तोड़ेंगे तो लास्ट में बोलेंगे, देखें त्रि बोलिए आप तो त्रि, लास्ट में री आया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आ है तो इसको आ लिखें। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब यहाँ पे देखिए री में जब आ जोड़ेंगे तो रा बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों को मेल से क्या बना, रा बना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी, आई त्रि में से री निकालने हैं तो आधा त बचा। ठीक है, आई रा यहाँ पे जब डालेंगे ये तो यहाँ तक लो तो हम लिख लिए, यहाँ तक त्रि तक,
अब आ के जगह पर क्या बना, रा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रा। और ये दोनों के तो हम लोग कुछ किए ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक वैसा ही रह जाएगा। तो पित्रादेश। अब पित्रादेश को देखिए यहाँ पे समझा देते हैं। पित्रादेश के कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, पित्रादेश, ऐसे भी। ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये दोनों तरह, दोनों ही सही है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, पितरी जोड़ आदेश, पित्रादेश, पित्रादेश। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग पश्चिमा जो कि लास्ट है, इसको भी आसानी तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। पेज ऊपर मैं कर लेता हूँ दोस्तों। अब हम लोग पश्चिमा हेडिंग डालने वाले हैं, पश्चिमा पढ़ने वाले हैं। पश्चिमा क्या है, अयादि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का हम लोग पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे अयादि स्वर संधि का परिभाषा, अयादि स्वर संधि क्या बोलता है, यदि ए कॉमा ए कॉमा ओ कॉमा औ, यदि ए ओ औ के बाद, ठीक है ना, यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर है, कोई भिन्न, यहाँ पे देखिए हमें छूट गया ना, के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ये जो ए है ना, तो ए का आय हो जाएगा। यहाँ ए है ना, ए का आय हो जाएगा, कॉमा आय का आय हो जाएगा, ठीक है ना, आय का आय हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉमा ओ। यहाँ पे जो ओ है ना, इस ओ का इस ओ का यहाँ पे लिख देंगे का, ओ का अब हो जाएगा, ठीक है, अब कॉमा ये औ है ना, इसको औ का अब हो जाएगा, अब हो जाता है। ये सभी में हलंत लगा देंगे, अब आए, ठीक है ना। देखिए इस परिभाषा को हम लोग इस नीचे डायग्राम की मदद से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, और ये लास्ट है तो इसको तो और बढ़िया से समझेंगे। जैसे क्या बोला परिभाषा, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो जैसे कि ए के बाद हमको आया अ, ठीक है ना, तो परिभाषा क्या बोला, यदि देखिए यहाँ पे कहाँ ए का आय हो, यदि ए आय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाएगा, आय, तो ए के बाद तो भिन्न स्वर आया, तो ए का क्या हो जाएगा, आय, तो यहाँ पे लिख देंगे आय, ई वाला ऐसे हो जाएगा आय, ठीक है ना। और देखिए यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर जैसे आ आया, तो जिस आ आया तो इस मात्रा वाला है, तो देखिए आय तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ पे या आ लगल है, मात्रा है आ का, तो यहाँ पे भी मात्रा आ का दबाएगा, तो क्या हो जाएगा, आया हो जाएगा। जैसे अभी अब इसका देखेंगे, आय के बाद कोई भिन्न स्वर जैसे अ आया, तो देखिए आय का आय हो जाता है, आय का आय, तो यहाँ पे लिख देंगे आय, ठीक है, आय हो जाता है तो आय हो गया। अब देखिए यदि ए के बाद जैसे कोई भिन्न स्वर आ आया, तो आय तो होगा, लेकिन ये मात्रा है आ का, तो यहाँ पे मात्रा ये जो है यहाँ पे आके सट जाएगा, तो आया हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ओ के बाद अ आया,
ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का अब हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे अब, ठीक है ना, ओ का अब हो जाता है। और यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर जैसे आ आया, ठीक है ना, तो आ आया तो अब तो होगा, लेकिन ये मात्रा जो है ना यहाँ पे आके सट जाएगा, तो अवा हो जाएगा, अवा। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो जहाँ पे परिभाषा में आप देख सकते हैं, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आब हो जाता है, आब, तो यहाँ पे लिख देंगे आब, ठीक है ना। और देखिए औ में जब हम लोग कोई भिन्न स्वर आ को लावेंगे तो हो जाएगा आ अब, आब तो होगा लेकिन ये मात्रा जो है ना यहाँ पे आके सड़ जाएगा वा में, तो आवा, आवा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे छे जोड़ अन, छे जोड़ एन। दोस्तों जैसे छे में अन को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा। जैसे छे, इसमें ए आया कि नहीं, छे ए आया प्लस ई अ है तो इसको अ निकाल लेंगे। और अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे, देखिए मिलाई यहाँ पे, जब अ के बाद कोई भिन्न स्वर, ए के बाद कोई भिन्न स्वर अ आए तो ऐ में बदल जाता है, तो यहाँ पे ऐ हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों के जब जोड़ेंगे तो ऐ बन जाएगा। और इस ऐ बन गया, अब हमको इसको बनाएंगे। देखिए छः में से ए निकल गया तो बच गया च बच गया ना। और इस अ को यहाँ पे डालेंगे तो च, और लास्ट में आ ही रहा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह लिख देंगे य, और ये लास्ट वाला न, बन गया चयन, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नए जोड़ अक। देखिए हम लोग कोई उबियाहट नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसे नए जोड़ अक, तो नए में से जब हम लोग ऐ को निकालेंगे, नए बोलिए तो नए लास्ट में ऐ आ रहा है तो ऐ को निकाल लेंगे। और ये क्या है, अ है, तो जब अभी हम लोग पढ़े कि ए में कोई भिन्न स्वर अ को जोड़ेंगे तो आय बनेगा, क्या बनेगा, आय, तो यहाँ पे लिख देंगे आय, ठीक है। अब हमको इसको क्या बनेगा, जैसे कि देखिए नए है तो यहाँ पे नए में से आय निकालेंगे तो बच गया क्या, न, ठीक है ना, न बचा। और देखिए इस वाले को हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो न, अ तो आ रहा है इसमें मात्रा है तो इसको, इसलिए इस मात्रा को यहाँ पे लगा देंगे तो बन गया ना। जब ना बोलेंगे तो आ रहा है, ना आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, तो इसलिए इस आ को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह लिख देंगे और यह लास्ट वाला का लिख देंगे तो बन गया नायक, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भो जोड़ अन, ठीक है ना। यहाँ पे बढ़िया से समझिए आप लोग। जैसे भो जोड़ अन है तो भो, जब भो को उच्चारण करेंगे तो लास्ट में क्या आया, ओ, अब बीच में प्लस है तो प्लस, आ है तो यहाँ पे आप पूरा उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए ओ में जब आ को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओ में जब आ को जोड़ेंगे तो क्या बना है, अब, तो इसलिए ये भी बनेगा अब, ठीक है। अब देखिए भो में से हम लोग ओ के तो निकाले तो बच गया क्या, भ बचा कि नहीं बचा, पहले इतना कन्फर्म हो जाइए, तो भ बचा। अब ये देखिए कि भ है, इस भ में जब उच्चारण करेंगे तो लास्ट में आ रहा है तो इस आ को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ब को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ब, यहाँ पे लास्ट वाले ये जो है न, इसको लिख देंगे न, बन गया भवन। इसी तरह से हम लोग को
जितना भी एग्जाम्पल आएगा इसी तरह से सभी एग्जाम्पल इसी तरह से बन जाएगा इस पर आधारित। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों हम लोग आज इस संधि का प्रकार जो है, संधि 3 प्रकार के होता है ना। संधि 3 प्रकार का, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा क्या है, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। इस तीनों में से आज हम लोग स्वर संधि कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, इस 5 प्रकार के हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि। अब अगली क्लास में ये दोनों पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वर संधि कंप्लीट कर लिए, इसको जाके आप लोग रिवीजन कीजिए और थैंक यू, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसी अंदाज के साथ।